discussed some questions in the last class. We discussed about the brand, right? We discussed about the advertisement. We discussed about the sales promotion. Anyone have any doubt in these three topics? Anyone have any doubt? So today we are going to complete the other questions, as well as today we are going to complete one topic, that is what is the basically role of the manager for the society. What are their various roles? Yes. Let's start with the class then. And my good question. Okay, in last class we were in the how are brands classified. Brands को हम कैसे classify करते हैं? आप लोगों को मैंने ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बताया था, याद होगा आप लोगों को? एवरीवन, सबको ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी याद होगा? तो ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ ब्रांड एक्सटेंशन बताया था, मल्टी ब्रांड बताया था, याद आया? ठीक है, तो वही सारे टॉपिक्स लगभग इसमें भी है, जिसमें मैंने आप लोग को एक बताया था मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड कौन होगा? जो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग का भी काम खुद कर रही है, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का भी काम खुद ही कर रही है, प्रोडक्ट को खुद बना रही है, और उसके बाद बेसिकली क्या कर रही है? खुद ही उसका ब्रांड, मतलब उसके मैन्युफैक्चरर से ही उसका ब्रांड इमेज है, यानी जो ब्रांड है वो किसका है? मैन्युफैक्चरर का है, जिसके थ्रू प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है? मार्केट में सेल किया जा रहा है। ब्रांड क्या होता है? एक रिकॉग्निशन होता है, आपका पहचान होता है, राइट? किसी भी कंपनी को कई बार, जैसे मैगी भी, जो हम लोगों ने कितनी बार मैगी का केस स्टडी को जो देखा था, तो मैगी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैगी ही बोलते हैं, बल्कि वी आर नॉट टॉकिंग दैट इज नूडल्स, बट स्टिल वी आर सेइंग मैगी देना, है ना? सो ब्रांड जो है वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, एक पहचान होता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ब्रांड का मतलब है कि ब्रांड यूज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर to produce output under his own name, यानी अपने नाम से ही प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट को अपने ही ब्रांड नेम से सेल करेंगे। ठीक है, तो कंपनीज के बारे में मैंने बताया था, एससीएल हो गया, सोनी हो गया, गोदरेज हो गया, पैनासोनिक, दीज आर द एग्जांपल्स। हाँ, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड। डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड कौन होते हैं? जो बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। Those companies are not going to manufacture the product, but they are going to sell the product under their own brand name, यानी अपने नाम से आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। और एक और चीज, तब मैन्युफैक्चरर में क्या था? खुद से बना रहे थे और सेल कर रहे थे अपने ब्रांड नेम में। यहाँ पर वो खुद से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, और होमवर्क भी दिया था मैंने, शायद कुछ नाम बता देना, किसने किया है कोई होमवर्क? चलो नेक्स्ट, इसके मैं आप लोगों को कुछ नाम बताऊंगी अभी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ब्रांड कौन सा होगा? एक एक प्रोडक्ट के लिए व्हेन द डिफरेंट ब्रांड नेम्स को हम यूज करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। व्हेन फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट वी आर बेसिकली यूजिंग द डिफरेंट नेम, तो ऐसे केस में इसको कहेंगे इंडिविजुअल ब्रांड। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए हमने एक ब्रांड नेम चूज किया, जैसे मान लीजिए बॉर्नविल जो है, डेयरी मिल्क जो है, ये क्या है? ये सब किसका पार्ट है? कैडबरी का है ना, लेकिन नाम इनका क्या है? ब्रांड अलग अलग है। यानी एक प्रोडक्ट के लिए हम इंडिविजुअल नाम चूज करेंगे, फिर एक प्रोडक्ट के लिए हम इंडिविजुअल नाम चूज करेंगे। ठीक है, सो इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब यही होता है व्हेन द डिफरेंट ब्रांड नेम्स आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। खैर ये थोड़ा ज्यादा हाई एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक प्रोडक्ट ला रहे हो और एक एक उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। डेयरी मिल्क के लिए कुछ मीठा हो जाए, बॉर्नविल, सब के लिए अलग अलग आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस बढ़ेगा ना। तो ये एक्सपेंसिव तरीका है, एक तरीके का। कौन? इंडिविजुअल ब्रांड। नेक्स्ट, फैमिली ब्रांड। देखो कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं बता दूं, फैमिली ब्रांड और यहाँ पर आपका अम्ब्रेला ब्रांड दोनों सेम है। फैमिली ब्रांड एंड अम्ब्रेला ब्रांड बोथ आर सेम। ठीक है, याद रखिएगा।
तो फैमिली ब्रांड में क्या होगा कि आप अपने ही नाम से जितने भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे अपने ही नाम से उसको सेल करेंगे, जैसे लैक्मे, मैगी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फैमिली ब्रांड और अम्ब्रेला ब्रांड। ठीक है, यहाँ पर अपने ही एक ही नाम होगा ब्रांड का नाम एक रहेगा, जैसे लैक्मे है लेकिन इसमें मॉइस्चराइजर, फेस वॉश जो भी आ रहा है अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन नाम सबका क्या है, सब में सेम रहेगा लैक्मे। ठीक है, अब है मल्टी ब्रांड। मल्टी ब्रांड में क्या होगा, मल्टी ब्रांड में एक कंपनी जो भी लॉन्च करेगी, एक्चुअल में तो मल्टी ब्रांड और इंडिविजुअल ब्रांड भी लगभग सेम है। लास्ट क्लास में कंफ्यूजन आप लोग को ना हो, मैंने इसलिए बोला था कि इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यही रीजन था, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांड और मल्टी ब्रांड लगभग सेम है कि अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए एक ही कंपनी जब अलग अलग ब्रांड नेम यूज करती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लीजिए डव को यूज कर रही है, लिरिल यूज कर रही है, तो एक ही मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांड का नाम यूज किया जा रहा है, अलग अलग मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए, एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए। हाँ, इंडिविजुअल में एक छोटा सा डिफरेंस है कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए ब्रांड नेम अलग अलग होगा, और इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम होगा। आई बात समझ में, दिखा रही हूँ एक बार, समझ में आया नहीं आया, कंफ्यूज हो गए? देखो फिर से देखो सब लोग, ध्यान दीजिएगा, एक कुछ मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। हम लोगों ने सबसे पहला तो ये जो ब्रांड्स पढ़ रहे हैं हम उसको ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सबसे पहले आएगा आपका मल्टी ब्रांड, सबसे पहले आपका आएगा मल्टी ब्रांड। इसको देखिए ध्यान से आप लोग सब, मल्टी ब्रांड में कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर एक ही टाइप का जो फैमिली है, यानी एक ही टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम अलग अलग नाम यूज करें। ये सारे फैब्रिक के लिए, कपड़े के लिए सारे हैं, यानी कि सर्फ है ये बेसिकली, ये सारे सर्फ है, एक तरीके का कह सकते हैं सर्फ और लिक्विड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर सारे में आप देखिए कि ये सबके लिए अलग अलग यूज किया जा रहा है, टाइड अलग, व्हील अलग, और भी कोई कंपनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका बेसिकली मल्टी ब्रांड। यानी कि जब आप एक ब्रांड के अंडर, मतलब मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में जब एक टाइप का आपका प्रोडक्ट लाइन के लिए हम अलग अलग यूज करेंगे ब्रांड, तो उसको हम कहेंगे क्या, मल्टी ब्रांड। ठीक है, ज्यादातर हिंदुस्तान यूनिलीवर और एफएमसीजी की कंपनीज करती है, पीएनजी, आईटीसी एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या होता है, देखिए अम्ब्रेला ब्रांड में आपका बेसिकली जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही नाम पे सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाएंगे, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को आप एक ही नाम यूज कीजिएगा, एक ही कंपनी यूज कीजिएगा, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को उसी नाम से आप सेल कीजिएगा, तो उसको कहते हैं हम मार्केटिंग अम्ब्रेला, या फिर कह सकते हैं फैमिली ब्रांड, जैसे कि आपका लैक्मे हो गया, तो ये होता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग। आई बात समझ में? अब इंडिविजुअल ब्रांड क्या है वो देखिए, इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब है कि आप जब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नाम यूज करते हो, जैसे जिलेट जो है उसका एरियल और जिलेट दोनों बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, टाइप ब्रांड मतलब प्रोडक्ट सेम टाइप नहीं है। मल्टी ब्रांड में एक ही प्रोडक्ट लाइन के थे सारे, और उनके लिए अलग अलग ब्रांड यूज करते ब्रांड में। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट जितने भी होंगे, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, यहाँ पर पीएनजी जो कंपनी है, इसको देखिए, इसके अंदर में जिलेट जो है अलग प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग ब्रांड। यहाँ पर आपका एरियल है, उसके लिए अलग ब्रांड, आपका कोई पैम्पर्स है, उनके लिए अलग। ठीक है, बच्चों के डायपर दैट इज डिफरेंट, उसके लिए अलग नाम। जिलेट शेविंग, बेसिकली शेविंग के लिए अलग, एंड आपका एरियल इज फॉर डिटर्जेंट। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जब आप नाम रखते हो तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग। मल्टी ब्रांडिंग जब सेम प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, सेम प्रोडक्ट लाइन में सेम टाइप के प्रोडक्ट लेकिन अलग अलग होंगे, तो उनके लिए जब आप अलग रखोगे नाम तो उसको कहेंगे हम मल्टी ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड यानी एक ही नाम से, एक ही प्रोडक्ट के नाम से सारे के सारे आप प्रोडक्ट को सेल करोगे,
और एक और बात बता दूं, अम्ब्रेला ब्रांड को फैमिली ब्रांड भी कहते हैं और ब्रांड एक्सटेंशन भी कहते हैं। मैगी विल बी द एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेला ब्रांड। एक ही प्रोडक्ट के नाम से आप जब सब प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? क्लास कोई डाउट? नो मैम। समझ में अब आ गया? मल्टी ब्रांड, ब्रांड एक्सटेंशन जो आपका है वो मतलब अम्ब्रेला ब्रांडिंग में इंडिविजुअल ब्रांड। क्लियर सबको? एवरीवन? अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम, इंडिविजुअल ब्रांड। एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग प्रोडक्ट, ब्रांड एक्सटेंशन या मल्टी ब्रांड। एक ही नाम से, एक ही ब्रांड नेम से अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करना, दैट इज अम्ब्रेला ब्रांड या फैमिली ब्रांड। क्लियर? ओके, so let's move toward the next question. Let's move toward the next question. Next question. What is the meaning of price? I guess सबको पता है. What are the functions of packaging? Packaging क्या होता है? What is the meaning of packaging? पैकेट्स, किसी भी चीज को प्रॉपर्ली पैक करना, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करोगे, एग्जांपल के लिए मान लो, क्योंकि ऐसे तो आपके ग्रेन्स और ये सब कई बार खुले भी मिलते हैं जिसको आप नॉर्मल पॉली बैग में बांध कर देते हो, बट आजकल पैकेट्स वाले भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, क्यों पैकेट्स वाले जो मटेरियल होते हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं? क्यों? वाई? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो पैकेजिंग वाले जो पैकेट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। द रीजन बिहाइंड इज द क्वालिटी एंड द सेफ्टी। ठीक है, अब जैसे कभी भी आप देखोगे कि जो पैकेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं ज्यादातर। सो पैकेजिंग इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द प्रोडक्ट डिसीजन स्ट्रैटेजी, या प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्या? आपका पैकेजिंग। अब पैकेजिंग जो होंगे, जो अच्छे पैकेजिंग होंगे वो कैसे होंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, दे विल प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने एक तेल का पैकेट या रिफाइंड ऑयल का और लाते लाते घर में वो पूरा आपके बाकी भी जो प्रोडक्ट्स उनको खराब कर दें। इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ थिंग विल बी हैपन विद यू? और यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होगा, राइट? है ना, फ्रस्ट्रेशन होगा आप लोगों को। ये एक जिम्मेदारी है किसकी? कंपनी की। एक लाइफ मतलब बेसिकली उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि व्हाटएवर द प्रोडक्ट यू आर बेसिकली सेलिंग, द पैकेजिंग शुड बी मतलब इतना बेटर होना चाहिए कि वो बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पर पहला तो होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके, कैरी किया जा सके। अगर लिक्विड आइटम है तो स्पिल ना हो उसकी, इसीलिए देखना आप टेट्रा पैकेट्स को यूज किया जाता है जूस एंड ऑल के लिए। दो रीजन होता है कि प्रोडक्ट जो है वो स्पॉइल भी ना हो, खराब भी ना हो, स्पिल भी ना। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड वन इज, एग्जाम्पल में भी दिए हुए चीजें कि जैसे प्रोटेक्शन ड्यूरिंग हैंडलिंग। ग्लास आइटम्स है, कभी अगर कुरियर करवाया और पैकेजिंग अच्छे से नहीं हुआ, क्या होगा? टूट सकता है, फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, बिल्कुल। और कोई भी चीज जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम पैकेजिंग के लिए बबल रैपर्स को यूज करते हैं। बबल रैपर्स जो होते हैं बबल वाले होते हैं, जिसपे प्रेशर पड़ने पे वो पहले प्रोडक्ट को डैमेज ना कर पाए, इसके लिए बबल रैपर्स आर यूज्ड। ठीक है, और ये जो होगा दैट इज बिफोर द सेकेंडरी और टेरिशरी पैकेजिंग, यानी कि जो बाकी के लेवल्स ऑफ पैकेजिंग से पहले आप ये पैकेजिंग को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग में आपको किसको रैप कीजिएगा? आप बबल रैपर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, so the next one is protection from the extreme temperature. अच्छा, यहाँ पर मेडिसिन जो बेसिकली परचेज करते हैं, बहुत सारे लोग आए परचेज करते होंगे, तो वहां पर एक लेबलिंग में एक टर्म लिखा होता है, टेम्परेचर अप टू दिस, स्टोर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड, हाँ, स्टोर इट एट द कोल्ड प्लेस। ठीक है, सो व्हाई दिस इज बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड इन लेबलिंग? व्हाई? Because some products are like that if you will just put it in the heat,
दैट इज गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट को टेम्परेचर से बचाना, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो फ्लेक्सिबल टेम्परेचर है, कभी मॉइस्चर है, कभी ह्यूमिडिटी हाई है, कभी आपका ठंड है, कभी ज्यादा समर हीट है, सो इन सारे टेम्परेचर से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो important factor. So packaging is not even for protection of the product, but for protection from the temperature is also included in this. The next point is contamination. Contamination आपके ज्यादातर खाने पीने के प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, जहां पर प्रोडक्ट स्पॉइल ना हो जाए, खराब ना हो जाए। इमेजिन कीजिए कि चिप्स का पैकेट खोला और चिप्स के पैकेट जो है वो पूरा चिप्स स्पॉइल हो चुका है। What kind of thing will be happen? क्या होगा? You will never consume that product, right? So for protecting the food, food को protect करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं। और साथ साथ बता दूं कि प्रॉपरली सील्ड होते हैं, मतलब पैकेज जो होना चाहिए सील होना चाहिए। और इसमें एक चीज और यूज होता है, दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। तो कंटामिनेशन यानी प्रोडक्ट खराब ना हो, खाने पीने की चीजों के लिए यूज होता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। लॉस ऑफ लिक्विड और वेपर, यानी कि कभी ऐसा ना हो जाए, जैसे सोडा होता है, सोडा में क्या होता है आपका वेपर होता है एक तरीके का सोडा में, ठीक है। अब वो सोडा को जब आप ओपन छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, सो वेपर घुल जाएगा, राइट। तो उनको बचाने के लिए लिक्विड आइटम ना स्पिल ना हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको एरेटेड यानी बेसिकली उसको सेव करेंगे, उसको प्रॉपर सील करेंगे। बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक पे भी सेम चीज है। पिल्फरेज मींस थेफ्ट। पिल्फरेज मतलब क्या होगा, थेफ्ट। एक मिनट, क्लास में मुझे ओके, तो पिल्फरेज यानी कि थेफ्ट, ठीक है। कोई भी पैकेजिंग जो है कभी भी मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, और साथ साथ में पिल्फरेज, एक मिनट, ओके नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर थे हम। सो यहाँ पर बेसिकली हमें वैसे पैकेजिंग करनी। पिल्फरेज का मतलब तो थेफ्ट यानी कि, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब थेफ्ट नहीं है, इसका मतलब है गिर जाना। यहाँ पे स्पिलिंग की बात हो रही है कि वैसे पैकेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। गुड पैकेजिंग जो है वो पिल्फरेज से, यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट जो है स्पिल ना करे, बहे ना, खराब ना हो जाए, जैसे मिल्क का पैकेट, आपका जूस का पैकेट, ठीक है, ऑयल पैकेट्स। तो इसमें पिल्फरेज को भी मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि लिक्विड मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करने का पूरा बेसिकली होना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। ये सारी चीजें जो थी, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस चीज से, टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पिल ना हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, लिक्विड या वेपर जो उड़ ना जाए, ठीक है, लिक्विड वेपर के लिए कंटामिनेशन खराब ना हो जाए, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैकेजिंग। प्रोवाइड इजी हैंडलिंग का मतलब क्या है कि कभी भी अगर आप प्रोडक्ट जो है आप इजीली उसको हैंडल कर पाए, यानी कि जैसे कि आपके टैबलेट्स की बात हो रही है, मेडिसिनल जो टैबलेट्स है वो ब्लिस्टर पैक में आता है। ब्लिस्टर पैक मतलब एक एक अलग अलग से क्या होता है, पैक होता है। मान लीजिए कि कभी डब्बे में भी आते हैं ऐसे, बट जो एक एक टैबलेट जो पैक होते हैं, वन टाइम जब आपको यूज करना है, आप एक उसको ओपन कीजिए और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लिस्टर पैकेज, इसको कहते हैं ब्लिस्टर पैकेज, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेक्स्ट वन इज यस, पैकेजिंग इतना साइज और इतना बेटर इस तरीके से पैकेजिंग होना चाहिए कि आप उसको इजीली क्या कर सके, शो कर सके। हर साइज में पैकेजिंग करना जरूरी है, ठीक है। थर्ड फंक्शन कन्वीनियंट टू डिस्प्ले करते हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। कन्वीनियंट टू डिस्प्ले में वही होगा कि साइज एंड शेप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए सुटेबल हमें बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 500 kg का हमने बेसिकली पैकेट बना दिया, दैट इज नॉट यूजफुल वन।
Just try to make the packets of the product in the small as well as in the large. यानी फैमिली पैक और इंडिविजुअल पैक्स में हमें पैकेजेस बनाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज परफॉर्म एंड फंक्शनैलिटी, यानी कि अगर हम बेसिकली जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी जो पैकेजिंग होना चाहिए शुड बी फंक्शनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो उसका इंग्रेडिएंट है उसको हम प्रॉपर्ली बेसिकली यूज कर पाए. जो भी पैकेट्स के अंदर में जो मटेरियल है उसको हम यूज कर पाए. जैसे टिक टैक जो है वो हमें अब उसके पर्टिकुलर जो पैकेज के अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है वो शो करता है ना. सो द परफॉर्म फंक्शनैलिटी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो कोशिश कीजिए कि उसको आप शो कीजिए कि क्या इस पैकेट के अंदर है. तो जैसे कि टिक टैक वाले ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जैसे आपकी कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले, दे आर यूजिंग द ट्रांसपेरेंट पैकेट, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग खासकर. व्हाई? इवन उनके जो सेकेंडरी पैकेजिंग, बस बड़े वाले जो कार्टन होते हैं टेरिशरी, वो नॉर्मल वाले कार्टन होते हैं. क्यों यूज होते हैं? ताकि क्या मटेरियल है, कौन सी कलर का है, यू आर एबल टू सी दैट. तो ये भी हो गया परफॉर्म फंक्शनैलिटी. अब हम जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम छोड़ते हुए हम आगे दूसरे टॉपिक की ओर बढ़. Anyone have any doubt in the packaging? Anyone have any doubt in the branding? Whatever we discussed today. Duties of marketing managers. इसको लिख लीजिए. The question was already arised in 2017 question paper. So just write that what are the responsibilities of a marketing manager? What are the various responsibilities? Responsibilities of marketing manager. Marketing managers. Yes. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मार्केटिंग मैनेजर्स का और क्या क्या सोसाइटी के लिए उनको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. So the first thing that the responsibility of marketing manager is to gather the result of the market research. यानी मार्केट रिसर्च जितना भी आया उसके रिजल्ट को गैदर करना. ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल लिखना है क्या? ठीक है. हाँ, कंट्रोल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन. Gather the result of the market research, gather the result of the market research and decide and control, decide and control the quantity and quality of the product. इसको अपने लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हो कि क्वालिटी क्वांटिटी को कंट्रोल करना, डिसीजन बनाना और मार्केट रिसर्च को गैदर करना, ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके मार्केटिंग मैनेजर का. ठीक है. सेकेंड, कौन सा करना है? सेकेंड, सेल्स फोरकास्टिंग. सेल्स फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स फोरकास्ट? सेल्स फोरकास्ट का मतलब होता है कि बेसिकली प्रोडक्ट जो है आपका फ्यूचर में कितना सेल होने वाला है, प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है, एक आइडिया लगाना. दैट इज इन द क्वांटिटेटिव टर्म. ठीक है. पास्ट डेटा के हिसाब से आइडिया लगाओ, कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से लगाओ, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से लगाओ. तो एक सेल्स फोरकास्ट इज समथिंग इन व्हिच वी विल प्री डिसाइडेड दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट, रोड मैप या रोड मैप ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट के लिए आप मैप को रेडी करेंगे. एडवर्टीजमेंट जो है किस तरीके से प्रोडक्ट का कराना है वो भी हम सोशल मार्केटिंग मैनेजर का ये काम है, एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करना. ठीक है. रोड मैप ऑफ द, हाँ, रोड मैप ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है. सेल्स प्रमोशन कैसे यूज कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कैसे यूज करें, एडवर्टीजमेंट कैसे करें, उसको भी कौन डिसाइड करेगा? मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है. कंट्रोल क्रेडिट पॉलिसी. कंट्रोल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हुआ कि रिलेटेड विद द प्राइस, रिलेटेड विद द प्राइस, कि आप क्रेडिट फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करोगे, ईएमआई पे प्रोवाइड करोगे प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस के अलग पैसा लोगे, मेन प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा. तो क्रेडिट पॉलिसी भी बनाने में कौन हेल्प करेगा? मार्केटिंग मैनेजर. ठीक है. मार्केटिंग मैनेजर. और ये एक और चीज करेगा, अरेंज करेगा एम्प्लॉइज को कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करना है कंज्यूमर को. आफ्टर सेल सर्विस का मतलब प्रोडक्ट के सेल होने के बाद वाले सर्विसेज, जैसे वारंटीज, गारंटीज. कार वगैरह परचेज करते हो तो उसमें 2-3 बार फ्री वॉश करने का मिलता है, सर्विसिंग का मिलता है, इंस्टॉलेशन करवाने का मिलता है. जब हम एसी खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन मिलता है. तो ये सारे आफ्टर सेल सर्विसेज होते हैं.
तो आफ्टर सेल सर्विस को आप ऑर्गेनाइज कैसे करवाओगे, ठीक है, एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करोगे, उनके लिए पॉलिसीज कैसे बनाओगे, तो ये भी बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर का ही काम है, ठीक है। मतलब कि आफ्टर सेल सर्विस को बेसिकली प्रोवाइड कराना और कंज्यूमर तक एम्प्लॉइज को पहुंचाना, ठीक है, सर्विस के लिए, ये भी काम किसका होगा, मार्केटिंग मैनेजर। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, अगर हम देखें सोसाइटी की तरफ, ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बात किया, अब कुछ सोसाइटीज के तरफ वाले भी बातें हैं कि क्या क्या बेसिकली रोल होना चाहिए एक मार्केटिंग मैनेजर का अपने सोसाइटी के लिए। ये पॉइंट क्यों आया है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सुना है वर्ड को, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर आप एक कंपनी है, सोसाइटी में कंपनी को चला रहे हैं, यहीं के एम्प्लॉइज को यूज कर रहे हो, यहीं के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी में इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, कुछ स्कीम्स लाती हैं, कोई प्रोग्राम कराती हैं, कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो फ्री में बच्चों को एजुकेशन देती हैं, ठीक है, स्कूल्स खुलवाती हैं, तो ये सारे CSR के काम होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है सोसाइटी के लिए, प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर। क्या प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर को, वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द बेटर क्वालिटी, नो अडल्ट्रेशन, नो स्प्यूरियस, try to provide them better quality of the goods that is not harmful for the consumer, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन करना रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी रेगुलर सप्लाई करवाइए, ऐसा ना हो कि स्टॉक खत्म है, प्रोडक्ट की जरूरत है और आप सप्लाई नहीं करवा रहे, तो गुड्स को जो है रेगुलर सप्लाई करवाना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेंटेन रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at reasonable price in the market, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, मतलब वहां के सोसाइटी के लोगों को, पीपल को, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, दैट इज ऑल्सो द बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एजुकेट करना कंज्यूमर्स को अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। रिमूव करना ग्राइवेंसेस या फिर कह सकते कोई भी कंप्लेन ऑफ द कंज्यूमर्स, तो ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपरली सैलरी प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको परसुएड करना ताकि वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर को प्रॉपरली सेल कर पाए, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराना, ये सब तो मैंने करवा ही दिया है आप लोगों को, तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे दैट आर द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास? नो मैम। What is the SWOT analysis of MAGI? What is the SWOT analysis of MAGI? SWOT का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। तो SWOT एनालिसिस को हम देखें, मैगी इज द वन ऑफ द ब्रांड ऑफ द नेस्ले, नेस्ले का वो एक ब्रांड है, और क्योंकि उसका जो टैगलाइन है 2 मिनट्स नूडल, दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर अ लॉट, कि लाइक भाई बहुत जल्दी हमारा कोई स्नैक्स और खाने की मटेरियल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इज आल्सो फाइन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, हर जगह यू विल गेट द मैगी, राइट। और अभी एक और तरीका भी उन्होंने यूज किया था, मेरी मैगी करके उन्होंने कैंपेन को शुरू किया था, वेयर यू विल गिव द डिफरेंट रेसिपीज बाय यूजिंग द मैगी, लाइक मैगी को किस तरीके से आप बना सकते हो, अपनी स्टोरी लिखना था, स्टोरी शेयर करना था, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफ मैगी। अगर हम SWOT एनालिसिस देखें तो स्ट्रेंथ क्या क्या चीजें हैं मैगी की, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ। SWOT में सबसे पहला जो वर्ड आता है S, तो सबसे पहला वर्ड है S, उस S से होता है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बारे में हम देखते हैं कि मैगी का क्या क्या स्ट्रेंथ है।
बहुत सारी जो बेसिकली जो मैगी है विद द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज अंडर द अम्ब्रेला ब्रांड ऑफ मैगी, जो भी हमने अम्ब्रेला ब्रांड पढ़ा, अम्ब्रेला ब्रांड यानी मैगी का सिर्फ मैगी नूडल्स नहीं आता बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, सॉस, मसाला, जूस एंड ये क्या बोलते हैं उसको, सूप, हाँ, तो दीज ऑल थिंग्स आर नाउ कमिंग अंडर द मैगी। चलिए, तो पहला तो ये है क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा इनके पास मटेरियल अवेलेबल है, यानी मैगी का सिर्फ नूडल्स के साथ हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं बल्कि मैगी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मैगी जो है वो एक पाइनियर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइनियर हियर? ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, PIONER, पाइनियर। जो पाइनियर है, ये जो वर्ड बहुत लोग ना, इसको मैं बता दूं, जब आप कुछ नया आइडिया के साथ मार्केट में नया कुछ लॉन्च करते हैं तब ऐसे केस में आप एक लीडर वाले पोजीशन पे आ जाते हो, और यही सेम चीज हुआ है मैगी के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड है ये जब आया तो इसने पूरा का पूरा ट्रेंड बदल दिया कि where you have not dependent on the traditional food, but if you are hungry you can use this Maggi, right? So the second strength of Maggi is that Maggi is the pioneer and it's changed the eating habits and the traditional food वाला system को इसने कहीं ना कहीं shift कर दिया। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है एक और चीज की, जो मैगी है ना वो एक मार्केट लीडर का पोजीशन को होल्ड करता है इन द केस ऑफ नूडल्स। ठीक है, तो मार्केट लीडर है, इसका मतलब उतना इसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। जो भी कंपनी मार्केट लीडर है, मान लीजिए कि सबसे ज्यादा उसका मार्केट में क्या है, शेयर है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करती है नूडल्स में, तो वो एक मार्केट शेयर उसका इंक्रीज है। ओल्ड कंपनी, ये सारे इसके क्या है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कि बेसिकली जो ये कंपनी है, ये नेस्ले की कंपनी है, तो इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड कंपनी, यानी नेस्ले ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, चॉकलेट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल मैगी के लिए भी हमारा है। 2015 वाला जो केस था, उस केस के अलावा अगर हम देखें तो आज भी कंजप्शन लेवल मैगी का बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी बोर्ड जो हम लोग के इंडिया में है, बेसिकली FSSAI, उसके थ्रू जब चेक हुआ तो पता लगा था ये सिचुएशन कि देयर इज समथिंग, देयर द लीड, द अमाउंट जो है प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा को क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है, यूज किया जा रहा है बेसिकली प्रोडक्शन में। तो 2015 के बाद तो फिर सिचुएशन जो था वो आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। चलिए, अब एक और चीज है कि मैगी जो है दैट इज पॉपुलर इन द रीजनल लेवल ऑल्सो, मतलब रीजनल लेवल पे भी उसकी पॉपुलैरिटी कैसे हाई है। मैगी इज समथिंग विच इज नीड टू सर्व इन द बाउल और हॉट, यानी गरम उसको सर्व करने का एक हैबिट है ना, और गरम ही उसको लोग ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज वेरी मच फेमस इन द हिली रीजन्स। हिली रीजन्स में उसको बहुत ज्यादा फेमस बना दिया गया है। ठीक है, एक चीज कि आपके कैंटीन वाले छोटे मोटे वेंडर्स जो हैं वो भी मैगी का जो इतना हाई डिमांड है, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग इट टू सेलिंग रोड साइड, मतलब वेंडर जो है वो रोड साइड में क्या कर रहे हैं, मैगी को सेल कर रहे हैं। इवन वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जब मैं पॉपुलराइजेशन जो होता, मतलब पॉपुलैरिटी इतनी हाई थी ना उसकी कि उसने जो रोड साइड पीपल, जो वेंडर्स जो होते हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने भी मैगी को सेल करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया, यानी एक रॉ बेचना मैगी को पैकेट्स में और साथ साथ उसको बनाकर बेचने का भी ट्रेंड क्या हो गया, मार्केट में आ गया। ठीक है, और जो बहुत सारे बेसिकली बोल सकते हैं हिस्ट्री इसकी रिच है, पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ है, किसकी, मैगी की। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैगी। नेक्स्ट है वीकनेस क्या है। स्वॉट में द सेकेंड पॉइंट इज वीकनेस। वीकनेस क्या है आपकी मैगी को, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ मैगी। तो सबसे पहला जो है इसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था, बेसिकली रिस्क इसके साथ एक इन्वॉल्व हो गया, कहीं ना कहीं इसके ब्रांड का जो नाम था वो 2014-15 वाले इंसिडेंट्स के बाद थोड़ा सा स्पॉइल हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ। सो दिस वन इज द फर्स्ट वीकनेस। ठीक है, काइंड ऑफ दैट 2015 वाला जो आपका इंसिडेंट था उस थिंग। और जो मैगी जो था वो
उसका जो मार्केट शेयर था 2015 के बाद, 2015 के आसपास 85% से रिड्यूस टू 63%. So that was one of the weakness that was arise because of that 2015 वाला incident. Clear हो गया? Next point जो है, मैगी का जो है एक जो कैंपेन हम लोगों ने 2 मिनट मैगी और ये एडवर्टीजमेंट था, वही साथ साथ एक और टाइप का चीज आ गया, दैट इज इल इफेक्ट्स ऑफ मैगी जो था उसका एजुकेटेड क्लास, मतलब कंज्यूमर में जो एजुकेटेड क्लास थे, यानी जो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी, उसमें ये बात फैल गई कि इसको मैगी को खाने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है. द इल इफेक्ट्स ऑफ मैगी वाज बेसिकली स्प्रेडेड in the educated class of the country. So this one is the weakness of the Maggi. Clear हो गया? Next, अगर हम opportunities की बात करें तो क्या क्या opportunity है मैगी के पास? खैर इसका opportunity तो हमें दिख ही रहा है कि they are basically introducing so many products. Brand extension बहुत high level पे इनका नए नए products को ला चुके हैं. तो अभी इन्होंने मैगी जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सपैंड किया है, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरीज. और उसके अलावा इनका एक और चीज है कि एजुकेटेड क्लास जो है वो टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ तक कि रूरल मार्केट में भी इन्होंने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया है. हाँ, बट द डिफरेंस इज दैट इन द रूरल मार्केट दे आर नॉट सेलिंग द फैमिली पैक एंड द 8 जो फैमिली पैक्स है आपके 6 और 8 वाले जो पैक्स हैं उसको नहीं सेल करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में पीपल आर नॉट एबल टू परचेज सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो दैट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ 5 रुपीस पैकेट्स वाला मैगी. ठीक है? सो एनी हाउ नाउ द अपॉर्चुनिटी इज टू शेयर द इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड दे आर बेसिकली एक्सपैंडिंग इट इन द रूरल एरियाज एज वेल. क्लियर हो गया सबको? एनीवन? ऑनलाइन क्लास? Online class? Yes, ma'am. Okay. Threats, Yes, ma'am. What is the threats of the what is the threat? मतलब क्या हो सकता है threats मैगी के लिए? So competition देखा जाए तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है. हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसने मार्केट शेयर को इफेक्ट तो किया है मैगी के, जैसे चिंग्स आ गया, नॉर हो गया, ठीक है, विद द स्पाइसी टेस्ट एंड ऑल. तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो इफेक्ट कर रहा है, किसको मैगी को इफेक्ट कर सकता है, थ्रेट है. सेकंड है नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज ऑलरेडी हैपेंड इन 2015. एक बार ऑलरेडी हो चुका है, तो ये ऐसे इंसिडेंट्स आगे भी हो सकते हैं. वर्ड ऑफ माउथ इज समथिंग जहां माउथ पब्लिसिटी होता है, जैसे आकांक्षा एंड दिव्या है. आकांक्षा ने दिव्या को बताया अबाउट द डब्ल्यू ब्रांड कि दैट इज नॉट दे आर नॉट सेलिंग द गुड प्रोडक्ट, सो दैट इज द नेगेटिव publicity. It's not true, just I am giving the example कि नहीं हो रहा है. तो ये आकांक्षा जो है she is basically using the word publicity, word के थ्रू, यानी कि she is saying this. कहीं पर भी ये फॉर्मल तरीके से नहीं बोला जाता, ये लोग आपस में बोलते हैं, कंज्यूमर्स. क्लियर? और नेक्स्ट है एक और चीज कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉमोडिटाइज्ड हो जा रहे हैं. जैसे कि मैगी जो है वो एक बोल सकते हैं जैसे सर्फ की तरह, कोलगेट की तरह, कैसे होता है सिर्फ कोलगेट हम यूज करते हैं, वैसे ही मैगी को अब हम एक क्या कर चुके हैं, मैगी को नूडल्स नहीं बोलते हैं, मैगी बोलते हैं, जिसकी वजह से द पीपल आर फीलिंग द, मतलब ये हो सकता है कि आगे चल के उनके अदर प्रोडक्ट्स का डिमांड उतना ज्यादा हाई ना रहे. ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैगी का तो नाम है लेकिन बिकॉज वी आर यूजिंग सो मेनी, मतलब इतना ज्यादा हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करने की जगह पे हम सिर्फ मैगी यूज करते हैं, तो ये भी दूसरे प्रोडक्ट्स पे जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसको उन्होंने एक्सटेंड किया है उस पे इफेक्ट डाल सकते हैं. सो दिस इज द SWOT एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ द मैगी. ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी टुडे? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, so in the next class we'll complete the other topic. Social responsibility वाला topic हो गया. एक और topic है what is the contribution of the marketing in the economy. So we'll complete this topic and after that we are going to move toward the question paper solving session. So just be in the class always. ठीक है, कोई भी doubt होगा तो raise कर सकते हैं आप. चलिए मिलते हैं आप लोगों से next class में. See you all in the next class.